हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं इस कोविड सिचुएशन में आप अपने फैमिली के साथ सेफ होंगे और अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना पॉलीमर्स चैप्टर का 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टॉपिक को स्टडी करेंगे और उसके बाद कल बताए गए एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों के बीच में डिफरेंस को भी आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंडेंसेशन वर्ड का क्या मतलब होता है। केमिस्ट्री में कंडेंसेशन वर्ड का क्या मतलब होता है। इस कंडेंसेशन वर्ड को समझने के लिए मैं एक रिएक्शन का हेल्प ले रहा हूं। इस रिएक्शन में ये एरो के टेल की तरफ लिखे गए कंपोनेंट्स रिएक्टेंट हैं और एरो के हेड की तरफ लिखे गए कंपोनेंट्स प्रोडक्ट हैं। अब इस रिएक्टेंट कंपोनेंट्स में से मैं दो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल लिया हूं। एक जो मॉलिक्यूल लिया हूं मैं वो है AB टाइप का मॉलिक्यूल और दूसरा जो मैं मॉलिक्यूल लिया हूं वो है आपका XY टाइप का मॉलिक्यूल। और ये दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं या फिर हम यूं कह लें कि ये जो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद देखिए यहां पर मेन प्रोडक्ट के रूप में AX टाइप का कोई मॉलिक्यूल बन रहा है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में देखिए BY टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो जब दो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके या फिर आपस में कंबाइन करके मेन प्रोडक्ट के साथ साथ अगर बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो इस तरह से होने वाले रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी मैं कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं बताया हूं, अभी मैं सिर्फ आपसे कंडेंसेशन वर्ड का मीनिंग डिस्कस कर रहा हूं कि जब किसी भी रिएक्शन में दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट करना है कि कंडेंसेशन वर्ड आते ही बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो इस तरह से होने वाले रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में या तो वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है या फिर आपका अमोनिया मॉलिक्यूल बन सकता है या फिर आपका HCl मॉलिक्यूल बन सकता है या फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल भी बन सकता है। तो बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी बनता हो तो इस तरह से होने वाले रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब कंडेंसेशन पॉलीमर समझने से पहले हम एक और टर्म को डिस्कस करते हैं और उस टर्म का नाम है स्टूडेंट, उस टर्म का नाम है बाईफंक्शनल ग्रुप। बाईफंक्शनल ग्रुप। अब ये बाईफंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है? देखिए, बाई का तो मतलब ही होता है टू, ऐसे कंपाउंड जिसमें टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वैसे कंपाउंड को ही हम लोग डाई फंक्शनल ग्रुप या फिर बाई फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल जरा आप यहां पर पहले चेक कीजिए। मैं यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हूं एसिटिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड में हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। लेकिन कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना है? 1 है। तो ये तो मोनो फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जाम्पल हो गया। हम तो ढूंढ रहे हैं, हम तो स्टडी कर रहे हैं बाई फंक्शनल ग्रुप। फिर से आप यहां पर देखिए, ये जो आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है इसका नाम है मिथाइल एमीन और इस मिथाइल एमीन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एमीन है। एमीन का नंबर कितना दिख रहा है? एमीन का तो नंबर सिर्फ 1 ही दिख रहा है। तो ये तो मोनो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो ऐसा मॉलिक्यूल है जो मोनो फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखिए, जो थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ है ये इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल और इसमें आप जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं ये है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप
और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या है? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप का नंबर यहाँ पर 1 है। तो ये जो जितने भी एग्जांपल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह लो, जितने भी लिखे हुए हैं, इन सब में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इन सब में तो एक फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से इसे हम मोनो फंक्शनल ग्रुप कहेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम लोग को जानना क्या है, हम लोग को समझना क्या है? बाई फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। देखिए मैं एक यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं, एक यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए आपको फंक्शनल ग्रुप भी अटैच दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप भी अटैच दिखेगा। तो जरा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्जर्व कीजिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड फैमिली का है। क्यों एसिड फैमिली का है? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और वो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना है? दे आर 2 इन नंबर। तो वैसे कंपाउंड या वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम बाई फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, और भी आप चाहें तो सर एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां पर ले सकते हैं। अच्छा इनका नाम क्या है, ये नाम हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इस टर्म पे आप गौर करें कि बाई फंक्शनल का क्या मतलब है। देखिए हम फिर से एक नया दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने लिखे, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आप क्या देख रहे हैं? इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक आपको यहां पर राइट हैंड साइड में एमीन दिख रहा है, और एक एमीन आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, इट कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप एंड हेंस इट विल बी नोन एज द बाई फंक्शनल ग्रुप। तो आज इन दिस टॉपिक वी विल कंसीडर द बाई फंक्शनल ग्रुप। इस टॉपिक में हम ऐसे मोनोमर को, हम ऐसे मॉलिक्यूल को लेंगे जिसमें बाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। एंड यस माय डियर स्टूडेंट, बाई कहने का मतलब है कि यहां जो दोनों फंक्शनल ग्रुप, एक मॉलिक्यूल के अंदर में जो दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो आपके सेम ही होंगे। राइट हैंड साइड में भी वही होगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। वो आपका कार्बोक्सिल भी हो सकता है, वो आपका एमीन भी हो सकता है, वो आपका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन आज हम मोनोमर के फॉर्म में वैसे मॉलिक्यूल नहीं लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। आज तो हम सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे कंपाउंड को स्टडी करेंगे या ऐसे मोनोमर को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अब मेरे डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर, मैं क्या बोल रहा हूं? बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर, 100 या 100 से अधिक मोनोमर्स जब केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होके मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर्स को कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, आप ये बात तो बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे कि अगर हमें पॉलीमर्स बनाना है देन द नंबर ऑफ मोनोमर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। मोनोमर्स का जो नंबर लेना होगा वो मोनोमर्स का नंबर 100 या 100 से अधिक लेना होगा। अब नंबर कितना होना चाहिए? 100 या 100 से अधिक। टाइप के हिसाब से कितना होना चाहिए? 2 टाइप का होना चाहिए, 2 डिफरेंट टाइप्स का, 2 डिफरेंट टाइप्स का होना चाहिए, 2 डिफरेंट टाइप्स का। नेचर कैसा होना चाहिए मोनोमर का? नेचर होना चाहिए बाई फंक्शनल ग्रुप। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाई फंक्शनल ग्रुप, बाई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो जब 2 डिफरेंट टाइप के बाई फंक्शनल ग्रुप मोनोमर्स, 100 या 100 से अधिक मोनोमर्स जब केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होंगे, जब पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे एज द मेन प्रोडक्ट, साथ ही साथ उसमें बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर्स को कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाने के लिए
आपको पहला इसेंशियल कंडीशन क्या दिख गया कि मोनोमर्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। एडिशन पॉलीमर में क्या था कि मोनोमर्स के अंदर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स के जो मोनोमर्स होंगे उसमें बाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये दोनों में डिफरेंस भी है। आप मोनोमर को देख के पहचान सकते हैं कि बनने वाला पॉलीमर्स कौन सा होगा। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन दिखेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो मोनोमर्स कंबाइन करके एडिशन पॉलीमर बनाएगा। लेकिन अगर मोनोमर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो मोनोमर्स कंबाइन होकर आपके कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे। तो टू डिफरेंट टाइप के बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले 100 या 100 से अधिक मोनोमर्स जब केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे एज द मेन प्रोडक्ट और साथ ही साथ कुछ बाई प्रोडक्ट ऐसा बने तो इस तरह से बनने वाले हम लोग पॉलीमर्स को कंडेंसेशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाने के प्रोसेस को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा तो एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है। आइए हम लोग इसी को एग्जांपल से रिएक्शन से समझते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का डेफिनेशन एक बार फिर से।